हेलो, वेलकम स्टूडेंट। माई सेल्फ अमन स्वामी फ्रॉम फार्मा स्टडी। आज हम एक ऐसे क्वेश्चन पर बात करेंगे जो आपकी लाइफ और उसकी सिक्योरिटी को लेकर के होगा। यह एक मोटिवेशनल वीडियो भी हो सकता है उन स्टूडेंट के लिए जो फार्मेसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो चाहे डी फार्मा हो या बी फार्मा या इससे आगे भी अपना फार्मेसी में एम फार्मा या पीएचडी से भी अपना करियर को ब्राइट कर सकते हैं। डी फार्मा या बी फार्मा एक ऐसा कोर्स है जिसमें थोड़ी सी मेहनत करने वाला पर्सन भी क्या है, कामयाब हो सकता है। या मैं यूँ कहूँ कि इस फार्मेसी प्रोफेशन को करने वाला कोई भी पर्सन बेरोजगार नहीं होगा। यह एक हेल्थ रिलेटेड सेक्टर है जिसमें कभी भी डाउनफॉल नहीं आ सकता, क्योंकि लोग बीमार होते रहेंगे और दवाइयाँ खाते रहेंगे। अब बात करते हैं अपने फार्मेसी कोर्स के रिगार्डिंग। डी फार्मा का अर्थ है डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मा का अर्थ है बैचलर इन फार्मेसी। अगर आप फार्मेसी कोर्स में जाना चाहते हैं और आप कम समय में होने वाले कोर्सों की तलाश में हैं जो कि आपको फार्मेसी के फील्ड में एंट्री दिला सके, तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स या डी फार्मा कर सकते हैं, क्योंकि यह एक फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। तो ऐसे में आपके पास डी फार्मा से जुड़ी सभी जानकारियाँ होनी चाहिए। और मैं अगर बी फार्मा की बात करूं तो यह एक बैचलर इन फार्मेसी का कोर्स है जो 4 साल के लिए डिग्री कोर्सेज रहता है, जो आपके लिए जॉब के बहुत अच्छे स्कोप्स ओपन कर देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये फार्मेसी क्या है? यह एक करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम है जिसमें फार्मेसी के मैन्युफैक्चरिंग का, डिस्कवरिंग का, सेल्स का और इसकी बेसिक कंसेप्ट को समझ पाते हैं कि यह एक किसी भी डिजीज़ या डिसऑर्डर को कैसे सही करता है दवा की मदद से, या इस नॉलेज के बाद एक पर्सन फार्मेसी में अपना करियर बनाने की उसमें सभी एबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती है। यह कोर्स 2 साल या कहीं 4 सेमेस्टर के साथ भी कंप्लीट होता है। डी फार्मा करने के बाद आप बी फार्मा भी कर सकते हैं और उसके लिए पर्सन को लेटरल एंट्री या सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। और अगर मैं बी फार्मा की बात करूं तो बी फार्मा एक 4 साल का कोर्स है या 8 सेमेस्टर के साथ इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब फार्मेसी कोर्स को समझने के बाद इसकी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए डी फार्मा के लिए या बी फार्मा के लिए, तो इसके डी फार्मा या बी फार्मा के एडमिशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कैंडिडेट को एडमिशन के लिए 10+2 किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पीसीबी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होना चाहिए, और वो भी मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। अब बात आती है इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो कुछ एक कॉलेज में एडमिशन है वो डायरेक्टली मिल जाता है, और बहुत से कॉलेजेस में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे, उसकी परसेंटेज के बेस पे एडमिशन होता है। इस प्रकार आप दोनों ही तरीक़ों से किसी भी प्रोसेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। डी फार्मा के लिए स्पेशल कंपोनेंट जो स्टूडेंट को सिखाए जाते हैं उनमें लाइक दैट जैसे कुछ इस तरह से रहता है, जैसे ड्रग की कंपाउंडिंग करना, ड्रग की इन्वेंट्री करना, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के दौरान रिकॉर्ड कैसे कीप किया जाता है, चाहे वो सेलिंग का हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, डिस्ट्रीब्यूशन का। इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको इसके दौरान स्पेसिफिक कंपोनेंट में आपको सिखाई जाती है। और इसके साथ साथ ही आपको लाइफ में गोल अचीव करने के लिए आप में एक एबिलिटीज़ और कैपेसिटी आ जाती है। लाइक दैट जैसे डिसीजन मेकर हो जाते हो आप, लीडरशिप आप में आ जाती है, केयर गिवर हो जाते हो आप किसी की रक्षा करने के लिए, कम्युनिकेशन आप में अच्छा हो जाता है किसी से बात करने का, रिसर्चर आप अच्छे बन जाते हैं, मैनेजर्स की लाइक दैट्स एक्टिविटीज़ आप में क्रिएट हो जाती है, लाइफ लॉन्ग लीडरशिप आप में क्रिएट हो जाती है, या आप टीचर्स भी बन सकते हैं। तो इस तरह के स्किल्स आप में इंटरनली डेवलप हो जाते हैं जो आपके फ्यूचर को निर्धारित करते हैं, और एथिक्स के साथ काम करने की एबिलिटी या क्षमता भी आप में क्रिएट हो जाती है। डी फार्मा या बी फार्मा कोर्स करने वाला एकेडमिक में जा सकता है या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकता है, और कहूँ तो फॉर्मुलेशन या डेवलपमेंट की इंडस्ट्री टाइप्स एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकता है। लाइक दैट जैसे क्यूए है, क्यूसी है, क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल में भी जा सकता है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकता है, हॉस्पिटल फार्मेसी या कम्युनिटी फार्मेसी में भी जा सकता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मार्केटिंग भी कर सकता है, चाहे वो डी फार्मा पर्सन हो चाहे बी फार्मा पर्सन हो। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर मैं बात करूँ
तो ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर DCO की पोस्ट होती है जो बी फार्मा बैचलर पर्सन कर सकता है, या CSIR में भी जा सकता है लैब्स के दौरान, या डी फार्मा या बी फार्माधारी पर्सन कोई भी है वो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट भी बन सकता है। इसके बाद नॉर्मली कोई भी पर्सन है, चाहे डिप्लोमा वाला है या बैचलर वाला है, वो क्या कर सकता है, केमिस्ट शॉप भी ओपन कर सकता है, अपनी मेडिकल शॉप डाल सकता है, या हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड स्टडीज़ के लिए भी जा सकता है, या यहीं इंडिया के अंदर ही एम फार्मा या अपनी हायर स्टडीज़ के लिए फार्म डी या PhD के लिए एंटर कर सकता है। जहाँ तक अगर मैं सैलरी की भी बात करूँ तो इसमें मिनिमम 2 to 3 lakhs पर एनम आपको मिल सकते हैं, जो कि एक एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। ये सैलरी कंपनी या उसकी पोस्ट पर डिपेंड करता है, इसके साथ साथ कैंडिडेट के स्किल्स और परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं मायने रखती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो से आपको फार्मी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो आप अपने लिए सही करियर का ऑप्शन चुन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फार्मेसी स्टडी को पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट के माध्यम से हमारे चैनल पर लिखकर भी शेयर कर सकते हैं, और फार्मेसी में करियर बनाना चाहते हैं उनसे भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। हम आपके सवालों से जुड़ी और भी वीडियो लेकर बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।